अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अम्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विद्या को उसकी सीमाएं बताइए आप। किस सीमाओं की बातें हो रही है? आज जो सुमन ने किया, जो कदम उठाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा, उसकी एक वजह तुम भी हो। क्या? यानी आप पूरा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं? ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं भैया? अरे बस भी करो तुम दोनों। विद्या, तेरे बाबूजी ने भी कहा है कि तू सुमन के मामले में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। वाह अम्मा, यानी सुमन आत्महत्या करने की कोशिश करे और अब आप भी समझती है कि इसकी वजह मैं हूँ? सबको यही लगता है। बताया पार्वती भाभी ने, तुमने सुमन के बाल काटने चाहे, उसके बावजूद अनजान बनने की कोशिश कर रही हो तुम। भला बुरा कहा उसे, उसके बाद भी तुम चाहती हो कि हम तुम्हें निर्दोष कहें। क्यों? कादम्बरी भाभी भी तो सुमन को बुरा भला कहती है ना, लेकिन आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाकर कादम्बरी भाभी से कुछ कहे। विद्या, मैं कादम्बरी को भी समझा दूंगी। अरे पहले तू तो समझ ले। देख विद्या, वरना ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ेगा कि तू अब अपने ससुराल चली जा। क्या? अम्मा, आज फिर से आपने उस पराई लड़की की वजह से मुझे पराया बना दिया। आपने हमेशा से सुमन को मुझसे ऊंचा दर्जा दिया है। उस पराई लड़की को घर का दरवाजा दिखाने के बजाय आपने अपनी सगी बेटी को घर का दरवाजा दिखा दिया। अरे रोको रोको रोको, शहर में कहीं बाढ़ ना आ जाए। यहाँ मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सोच रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि हुआ क्या? आप हमेशा से कहते थे ना, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ सब कुछ, उस सुमन को अपने हाल पर छोड़ दो। आज पता है, अभी अम्मा ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसी सुमन की वजह से अम्मा ने मुझे फिर से ससुराल चले जाने के लिए कहा। हाँ तो कल सुबह ट्रेन की टिकट करवा लूं? टिकट मेरी नहीं, किसी और की कटेगी। सुमन ने आज फिर से मेरे जख्मों को कुरेद दिया है। उसी सुमन की वजह से अम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा था और आज उसी सुमन की वजह से अम्मा ने मुझे फिर से घर से निकाल देने की धमकी दी है। अब तो उसी वजह को मैं जड़ से काट दूंगी। सुमन तो चल, अपने कमरे में चल बस। लेकिन चाचा जी, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। हमें पता है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि तू अपने कमरे में चली जा। ताई जी, क्या माँ भी यही चाहती है? हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे माँ को और तकलीफ पहुंचे। देखो बेटा, भाभी को हम लोग समझा देंगे, और आज बाबूजी ने जो कदम उठाया है ना, उसके तहत इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि कादम्बरी भाभी का गुस्सा कुछ कम होगा। नहीं चाचा जी, हम माँ को दोषी नहीं मानते। उन्होंने तो हमें अपनी सबसे कीमती चीज सौंपी थी, हम उसे ही संभाल नहीं पाए। दोषी तो हम खुद हैं। नहीं सुमन, खुद को दोष मत दो। पता नहीं ईश्वर भी क्या चाहता है।
मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन मान ही नहीं रही है। उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो आके अपने कमरे में नहीं रहेगी। लेकिन क्यों? उसका कहना है कि वो घर में आके कादम्बरी भाभी की तकलीफ को बढ़ाना नहीं चाहती। एक बात कहूं, अगर सुमन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो इसका असली कारण विद्या नहीं है, कादम्बरी भाभी। सच कहा देवर जी आपने। करण की बात, सुमन का सबसे ज्यादा जुड़ाव कादम्बरी से ही था। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, वो इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही। मुझे डर है करण की 13वीं के बाद वो घर छोड़ के कहीं चली ना जाए। सुमन को अगर रोकना है तो कादम्बरी भाभी को अपना प्यार भरा हाथ उसके सर पे रखना ही होगा। कादम्बरी, यहाँ हो तो। जी दीदी। तुमसे कुछ बात करनी थी सुमन के बारे में। दीदी, मैं नहीं चाहती उसकी वजह से हम दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो। बात को खत्म नहीं किया जा सकता माँ, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। तू कैसा भाई है जिसने तेरे भाई को मौत दी? तुझे उसकी जिंदगी की फिक्र हो रही है? हाँ हो रही है, क्योंकि वो उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं है। माँ, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होता। सुमन जी बेगुनाह है, आपकी तरह वो भी बहुत दुखी है माँ, उसे इस तरह सजा मत दीजिए। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कार्तिक, और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, वो है ही ऐसी। माँ, सुमन जी की ओर से अपना मन साफ कर लीजिए, वो बेकसूर हैं, प्लीज उन्हें घर में ले आइए। ऐसा कभी नहीं होगा कार्तिक। करण की 13वीं तक मैं चुप हूँ और इसीलिए सुमन को गाय घर में रहने दे रही हूँ। बस इसके बाद इसकी परछाई को भी यहाँ से जाना होगा कार्तिक। कहाँ जाएगी माँ? सुमन जी का हम लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहीं भी जाए कार्तिक, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे जीते जी सुमन को इस घर का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगी। सुमन जी इस घर का हिस्सा थी, इस घर का हिस्सा है और इस घर का हिस्सा रहेंगी। आपको बदलना होगा। मैं इस तरह आपको सुमन जी पर अन्याय नहीं करने दूंगा। मैं अपने भाई की विधवा को अब फिर से अनाथ नहीं बनने दूंगा। इस घर पर जितना हक करण का था, उतना ही हक सुमन जी का भी है। वो कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। इस लड़की के लिए अपनी माँ का विरोध करेगा तो? आप ही ने हमें सिखाया है, सच का साथ दो और गलत का विरोध करो। जब भी जो भी चीज गलत होगी, मैं हमेशा उसका विरोध करूंगा। अगर उसके लिए मुझे आपके खिलाफ भी जाना पड़ा, तब भी।